औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद हबीब आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीउल मुज़नबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अय्यशा अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो मैं देख रहा था कि शोरा ने अपने जिगर का खून कलाम की सूरत में आपके हवाले किया और आप माशाअल्लाह जो कौम जिब्राईल से अली की फ़जीलत सुन चुकी हो वो किसी आदमी पे वाह वाह कैसे कर सकती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आलम। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी थोड़ी जगह आपकी बदलवा देता हूँ, ज़रा ज़रा आगे आ जाइएगा तो ये मेहनत मुझे यकीन दिलाएगी कि आप साथ रहेंगे। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ज़रा सा आगे आ जाइए। अच्छा देखिए, मैं हर मजमे में पढ़ता हूँ, ठीक है। मजमे की भी अपनी किस्में होती हैं। जिनके कान ज़्यादा सुनने को तैयार होते हैं उनकी ज़बान बोलने को तैयार नहीं होती। मगर ये फ़र्श अज़ा है, यहाँ जितना कान तेज़ रहना चाहिए उतनी ज़बान भी तेज़ रहनी चाहिए। चूँकि करंट जब लगता है तो फिर सारे बदन को लगता है। विलायत की खुशबू अगर आएगी तो पूरे वजूद को आएगी, किसी एक मकाम को नहीं आएगी। खुश अगर इंसान को आपको देखना है और आपको ये पता लगाना है कि वो कितना खुश है तो आप देख लीजिए, जितना भी पढ़ा लिखा हो उसके खुशी व्यक्त करने का अंदाज बहुत नेचुरल होगा, रोने का अंदाज बहुत नेचुरल होगा। नेचर में आप इल्म की खुशबू तो डाल सकते हैं, उसकी हालत नहीं बदल सकते। मजलिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको नेचर सिखाती है। तो यहाँ आइए तो बहुत नेचुरल रहिए, ना इंजीनियर रहिए, ना प्रोफेसर रहिए, ना डॉक्टर रहिए, ना हो हैं, ना हुज्जतुल इस्लाम रहिए, ना सिक़तुल इस्लाम रहिए, ना अल्लामा रहिए, ना आयतुल्ला रहिए, ना टोपी वाले रहिए, ना पगड़ी वाले रहिए, हुसैन वाले रहिए। समझ? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, आप कौकब भाई ने अच्छे खासे कैमरे लगाए हुए हैं और कैमरे भी माशाल्लाह से लाइव हैं। लाइव कैमरों की प्रॉब्लम आप जानते ही हैं, मेरा ध्यान आपकी तरफ से हट जाता है और उनकी तरफ चला जाता है, जो मुझे पता नहीं कब सुनेंगे। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कब यूट्यूब पे वक्त निकाल के देखेंगे, मगर मुझे उनका ख्याल रखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई बात ना समझ में आए। तो लाइव की ये प्रॉब्लम होती, पर चलिए अब है तो उसके साथ चलते हैं। छोटा सा मौजू आपको साथ लेके चलते हैं। मुझे नहीं मालूम मुझे हिंदू सुन रहा है, मुझे जैन सुन रहा है, मुझे सरदार सुन रहा है, मुझे सुन्नी सुन रहा है, या मुझे लखनऊ का शिया सुन रहा है। भाई इतना जानता हूं कि हुसैनी सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा, और अगर किसी एक जाविये से कोई भी हुसैनी नहीं है तो उसको फिर कई जावियों से मेरी बात से इख्तिलाफ होगा। ये मजलिस हर साल मेरे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी खिताब फरमाया करते थे, जो कौकब भाई ने मुझसे कहा कि साल आपको पढ़ना है, और इसी साल
फिर इंशाल्लाह अगले साल खिताब वो करेंगे। मैं आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है मेरे सामने जीता और जागता मजमा बैठा है, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप इशारे किनाए सबको समझेंगे। देखे, खतीब को कभी वजाहत पे मजबूर ना करें। जिस अंदाज से आप शायर के शेर को मुस्कुराते हुए समझ लेते हैं, वैसे खतीब के भी इशारों को समझ लें। प्रॉब्लम यहाँ होती है जहाँ खतीब वजाहत पे आमादा हो जाए, फिर वो वजाहत में प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी किसी शिया के सामने व्याख्या करना पड़ जाए तो वो शिया कैसा, कैसा है ना। तो देखिए, पहला जुमला चूंकि मैं देख रहा हूँ दीन की खिदमत करने वाले, इल्म की खिदमत करने वाले, स्कूल कॉलेज और बहुत सारे काम करने वाले, सकाफत का, फरहंग का, इंसानियत का, सब सारे काम करने वाले। जैसा कि मुझे इस मजलिस के बारे में पता चला कि मजलिस के पहले राशन बांटा जाता है। खुदा की कसम इतना बेहतरीन काम है। लखनऊ में जितनी मजलिसें होती हैं, अगर लोग उस मजलिस के पहले राशन बांटे, जितना बांट पाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हुसैन एक वक्त की रोटी नहीं देता, हयात को रिज़्क़ देता है। हसन भाई पूरी तवज्जो, हमारे मौलाना कासिम साहब बैठे हैं भाई, पूरी तवज्जो आप सभी की। सभी से गुजारिश, एक एक लफ्ज़। अक्ल, इल्म और शियत उन्वान है, पूरी तवज्जो। और बहुत कम लफ्ज में, मगर कुछ बचेगा नहीं। कुछ पढ़ूंगा भी नहीं और सब पढ़ लूंगा। समझना आपको है मैंने क्या पढ़ा, व्याख्या नहीं करूंगा, पहले से कह दे रहा। ठीक है, ये अजीब शय है जिसे अक्ल कहते। तशरीफ लाए मौलाना, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल। तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। बैठो बैठो, इधर बैठो, बैठो। तो अक्ल एक ऐसी चीज है, अक्ल, इल्म और शियत उन्वान गुफ्तगू। तो अक्ल एक ऐसी चीज है जो दिखती तो नहीं है, मगर न दिखने वालों को दिखाती है। उसका काम ही है कि जो न दिखता हो उसे दिखाए। दिखने वाले को जो देखती है वो आपके चेहरे पे बैठी हुई आंख देखती है। न दिखने वाले को जो देखती है वो अक्ल की आंखें देखती है। अक्ल की आंखें सिर्फ पर्दे के उस पार नहीं, सदियों के उस पार देख लेती हैं। अक्ल की आंखें जुमले और अलामतों में शजरा ढूंढ लेती है। एक जुमला कहूं, अगर आप सामाजिक नजरिए से मुझे सुनेंगे तो आप ज्यादा महसूस कर पाएंगे। बेटे ने इश्क का ऐलान कर दिया। आपको पता है ना, मुल्क नहीं टिकते इश्क के सामने, ठीक है। आदमी तो बेचारा क्या टिकेगा, ठीक है। बेटे ने इश्क का ऐलान कर दिया। वो बाप जिससे जिंदगी सीखी थी उसी से कह रहा है आपको कुछ नहीं पता, आप क्या जानते हैं, ठीक है ना। बाप ने पूछा बेटा किससे मोहब्बत है, उसने बच्ची का नाम बताया, बच्ची के बाप और माँ का नाम बताया। बाप कहता है बेटा ये तेरे काम नहीं आ सकेगी क्योंकि तू चेहरा देख रहा है, मैं शजरा देख रहा हूं। खुदा की कसम लखनऊ वालों, जुमले में मजलिस है, अगर समझ सको मेरी मजबूरी को समझना। मैं टेलीविजन पे पढ़ रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं। मेरे लाल तू चेहरा देख रहा है, मैं शजरा देख रहा हूं। इसका मतलब यह है
कि ये जो अक्ल है ना, इसकी आंखें सदियों पार देख लेती हैं, सदियों पार। फर्श अज़ा पे एक आदमी आया, आपके बाजू में बैठ गया। आपने कभी उससे पूछा कि भाई तेरी आस्था क्या है? पूछा आपने? नहीं पूछा ना। क्यों? जरूरत ही नहीं पूछने की। फर्श अज़ा की आंखें नस्लें देख लेती हैं। जरूरत नहीं, जुमला कहूं समझ सको तो समझ लेना। अरे जैसे अली की जुल्फ़िकार नस्लों को देख लेती थी, अक्ल आपके पास है, खुदा की कसम आपके पास है, तो आप काले भी हैं तो आप गोरे पे हुकूमत करेंगे। आपके पास अगर है तो आप हिंदुस्तानी भी हैं तो अमेरिका पे हुकूमत करेंगे। हैं? ट्विटर कोई और बनाता है, चलाता कोई और है। फेसबुक कोई और बनाता है, चलाता कोई और है। हॉटमेल कोई और बनाता है, चलाता कोई और है। याहू कोई और बनाता है, चलाता कोई और है। सोशल मीडिया किसी और की है, हुकूमत किसी और की। किसकी हुकूमत है? बनाने वाले की नहीं है, उसकी हुकूमत है जिसने उस इल्म पर अपनी अक्ल का सिक्का जमा लिया। दबदबा है उसका, फिर उससे हटके इधर जाके उधर जाके कुछ नहीं। आपको पता है अक्ल की रिसेंट पास्ट में सबसे बड़े शाहकार का नाम गूगल है। अक्ल का रिसेंट पास्ट का सबसे बड़ा शाहकार क्या है? गूगल है। आमतौर पे गूगल बाबा कहा जाता है, कुछ भी पूछ लो बेचारा बता देता है, पैसे नहीं लेता। जो आप पूछते हैं बता देता है, वही बताता है जो लिखा हुआ उसके पास हो। सर्च इंजन में हमने मालूमात डाली, उसने मालूमात दे दी। हमने चेहरा पूछा, उसने चेहरा बता दिया। उसने आई सिक्योरिटी से अगर इंसान को कैच किया हुआ है तो वो उसके सारे अकाउंट दिखा देता है, कहां कहां ये हजरत मौजूद है इस नाम से। ठीक है ना? उसने एक और शाहकार बनाया, उसने जमीन के एड्रेस को जमीन के एड्रेस से जोड़ दिया, जिसे गूगल मैप कहा जाता है। ठीक है ना? इस गूगल मैप का कमाल क्या है? आपने कहा फला जगह जाना है, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम आपको पहुंचा देंगे। अब आप बता ही नहीं रहे हैं कि चचा के बाजू वाला घर, मामू के बाजू वाला घर, फला महल्ले के बाजू वाला महल्ला, फलाने रोड के बाजू वाला रोड। लेकिन जा रही है गाड़ी और वहीं जाएगी जहां का एड्रेस है, क्योंकि गूगल ने बता दिया है कि ये एड्रेस यहीं पे है, तो फिर वहीं पे होगा। चूंकि एड्रेस जमीन का है लेकिन आंखें आसमान की काम कर रही हैं। बहुत बड़ा बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाद यह शाहकार उसने किया कि उसने गूगल मैप बनाया। उस मैप को एक पूरे बिजनेस प्लान के तहत जमीन पे उतारा और ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर, ड्राइवरों में, चीजें पहुंचाने लाने ले जाने वालों में, सर्विसेज देने वालों में, सर्विसेज अवेलेबल कराने वालों में, ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर ओवर द वर्ल्ड होता है। ठीक है? कितना बड़ा काम किया है इस इल्म के, अक्ल के शाहकार ने दुनिया में। मगर जमीन का पता बताएगा, आसमान के रास्ते नहीं बता सकता। जमीन का पता होगा, माफ कीजिएगा, आसमान का रास्ता नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें अबू तालिब के बेटे के पास जाना होगा। वो कहेंगे कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। अली देख रहे थे कि कुछ लोग होंगे जो जमीन के रास्ते को जोड़ के जमीन के दिमागों के बादशाह बन जाएंगे और कौमों के सिकंदर कहलाएंगे। लेकिन उन्हें भी पता चलेगा बाद में कि भैया जमीन, छोटी सी जमीन के जानकार तुम इतने बड़े हो।
तो कायनात की खबर रखने वाला कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये जो अक्ल है ये इतनी बड़ी नेमत है कि ये इंसान को एक मां की गोद से उठाती है, एक कौम की गोद से बुलंद करती है, एक मुल्क की आगोश से बुलंद करती है, एक ममलिकत की आगोश से बुलंद करती है, और फिर ये दुनिया का रहबर बना देती है, दुनिया का रहबर। अक्ल में खुसूसियत है, वो रास्ता बताए ना बताए धोखा नहीं देती। आप देखिए अक्ल की ये खुसूसियत क्यों है, एक पूरी मजलिस हो जाएगी, लेकिन अभी तो बहुत कम लफ्जों में मौजू मुझे खत्म भी करना है और जल्दी से मसाइब तक भी आना है। पूरी तवज्जो, धोखा नहीं देती, जो है वो बता देगी। नहीं समझ में आ रहा है, मसलन आपने आसमान के सितारे देखते हुए अपनी अक्ल से कहा गिन के बताओ कितने हैं। आंखों ने पर्दे हटाए और पूरे आसमान पे ये टिमटिमाते हुए सितारे एक लम्हे में देखने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने कहा बहुत ज्यादा हैं जिसे हम नहीं गिन सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे खुदा कहता है कि तुम शुक्रिया अदा भी करना चाहो तो नहीं कर सकते। हमने तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं कि तुम गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकते। तो अक्ल धोखा नहीं देती। आपको कभी कोई काउंट करके नहीं बताएगी कि 1 ट्रिलियन सितारे हैं, नहीं, कुछ बोलेगी ही नहीं। क्यों नहीं बोलेगी? इसलिए कि ये जब बोलेगी सच बोलेगी, जब बोलेगी सच बोलेगी, लेकिन एक समय का सच बोलेगी, हर समय का सच नहीं बोलेगी। महसूस कर पा रहे हैं आप? नहीं महसूस कर पा रहे हैं। एक वक्त का सच बोलेगी। जैसे आपने पूछा गोल्ड मार्केट के क्या प्राइस है, अक्ल आपको बता देगी गोल्ड मार्केट की ये प्राइस है, 3 महीने में इतनी माइनस हुई, अगले 6 महीने में इतनी प्लस होगी। लेकिन कैलेंडर बदल के आप पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। एक वक्त की सच्चाई। अच्छा, फिर ये अक्ल जो है ये भी कहती है, एक वक्त की सच्चाई कहती, फिर अहले बैत के पास क्या है? अहले बैत के पास क्या है? यहां मैं आपका यही सुकून और सुकूत चाहता हूं कि आप महसूस कर सके। हम ह्यूमन बीइंग अक्ल के फैज से गुफ्तगू करते हैं तो लोग मुतहय्यर हो जाते हैं। अहले बैत अक्ल से गुफ्तगू नहीं करते, अहले बैत वही से कलाम करते हैं। वही और अक्ल में क्या फर्क है? क्योंकि अक्ल की जजमेंट ओवर द पीरियड चेंज होते हैं, वही नहीं बदलती। जो जेर 1400 बरस पहले था वो जेर आज भी है, जो जबर 1400 बरस पहले था वो जबर आज भी है, जो आयत 1400 बरस पहले थी वो आयत आज भी है, जो लफ्ज 1400 बरस पहले था वो लफ्ज आज भी है। ये अहले बैत हैं। सो हमारे लिए तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। हम तो इनकी तारीफ कर ही नहीं सकते कमा हक, जो तारीफ का हक है। कोई खतीब है, मसलन कोई खतीब है वो फजाइल के लिए मशहूर है, मसलन कोई खतीब है वो तबलीग के लिए मशहूर है। दोनों के दिल में ये बात आ सकती है जी मौला को तो मैं जानता हूं, वो तबलीग वाला समझता है वो मौला को जान रहा है, और फजाइल वाला भी समझ रहा है कि मौला को वो जान रहा है। असल में मौला को दोनों नहीं जान रहे हैं, वो तो अपने मुताले को जान रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ा है वो मुताले बयान कर रहे हैं। मौला को थोड़ी जान पाएंगे, वो तो अपनी स्टडी बयान करते हैं जो उनकी हैसियत है। मसलन जाहिरी मिसाल, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह, कह रहे हैं ना सुभान अल्लाह, मुझे क्या लग रहा है? मेरी तारीफ हो रही है। असल में तो सुभान अल्लाह का मतलब कल्ब रुशैद की तारीफ नहीं, अल्लाह की तारीफ है। अगर मैं गलत फहमी पाल लूं कि मेरी तारीफ हो रही है तो मेरी बेवकूफ़ी है। ये तो अहले बैत के जिक्र का कमाल है कि जिक्र उनका होता है, तारीफ खुदा की होती है। सलामत रहे। सो अब इस अक्ल को आपको नजदीक से देखना है तो जनरली लोग, पता नहीं शेर व अदब में भी, मैं दिल्ली में तकरीर कर रहा था
फलसफे में भी, मेडिसिन में भी, तिब में भी। हम हमेशा अपने 400 साल पुराने किसी आदमी का तस्करा करते हैं। हमारे पास रिसेंट पास्ट में कोई नहीं रहता, अगर कोई होता तो हम उसका तस्करा करते। तो अब इकबाल को पढ़ना ना बंद करो, मगर नया इकबाल तो क्रिएट कर दो। इतने साल हो गए हैं, कितनी शायरी करो। गालिब को पढ़ना मत बंद करो, पर नया गालिब तो क्रिएट करो। अनीस को पढ़ना मत बंद करो, नया अनीस तो क्रिएट करो। दबीर को पढ़ना मत बंद करो, नया दबीर तो क्रिएट करो। बड़े बड़े फिलोसोफर को पढ़ना मत बंद करो, नया कोई फिलोसोफर तो क्रिएट करो। हमारे यहाँ क्रिएटिविटी नहीं है। लखनऊ में हर आदमी कहता भाई लखनऊ जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? बड़ा इमाम बाड़ा, इतने 100 साल पहले फला ने बनाया था, ये बड़ा इमाम बाड़ा, ये लखनऊ है। जब कोई तादाद नहीं थी तो इतना बड़ा इमाम बाड़ा बन गया, और जब इतनी तादाद है तो हमसे छोटा इमाम बाड़ा भी नहीं बन रहा है। अब क्या कहिए, मेरी सोच ऐसी है, मैं भाई ऐसा ही सोचता हूं। मैं इतिहास में नहीं जीता, इतिहास बनाने में बिलीव रखता हूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। अक्ल की सीढ़ियां चढ़ो, अपने बच्चों को अक्ल सिखाओ। होशियारी के दरवाजे पे ना बिठाना, वरना बुढ़ापे में तुम्हें घर में नहीं रखेंगे, वृद्धाश्रम भेज देंगे। अक्ल सिखाओ, अक्ल। फिर अक्ल को ताकत कैसे मिलेगी? इल्म से, इल्म से। अब इल्म का मतलब मौलवी के पास जाइएगा तो वो इल्म का मतलब अपनी अरबी की किताबें और अपने अरबी के ग्रामर और लिटरेचर को बयान करेगा कि इल्म का मतलब तो हिदाया है, मुतनब्बी है, मुगनी है, काफ़ी है। इल्म का मतलब तो लुमा है, रसायल है, मकासिब है, किफ़ाया है, दरस खारिज है, कुम है, फला जगह है, फला जगह। ये इल्म का मतलब। किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बेचारा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उस यूनिवर्सिटी से आगे देखेगा, कहेगा साहब हमारे लिए तो इल्म का मतलब ये कमाल है, ये कमाल है, ये दुनिया है, ये यूनिवर्सिटी है, ये ह्यूस्टन है, ये वाशिंगटन है, ये फलाना है, और ये लंदन की, और ये पता नहीं जर्मन की, और ये यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है ये इल्म है। ठीक है, आपको मैं अजीब चीज बता रहा हूं। ये लंदन से लेके वहां तक जो पढ़ाया जा रहा है ये सब मालूमात हैं, इल्म नहीं है। ये सब क्या है? मालूमात है। मालूमात, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। हो सकता है एक सवाल आप कर ले, मसलन यजीद के पास एक कुत्ता था, उस कुत्ते का नाम क्या था? अब शायद मेरे मजमे में से किसी को ना पता हो कि उस कुत्ते का नाम क्या था। ठीक है, मालूमात है, हो सकता है किसी को पता हो। मालूमात है। मालूमात, मालूमात जात और शख्सियत को चेंज नहीं करते। मालूमात जात और शख्सियत को चेंज नहीं करते। इल्म जात और शख्सियत को बदल देता है। इसीलिए शरीयत में भी अगर इस्तेदलाली तौर पर पूछें कि इल्म क्या है, तो ये वो चिराग है, ये वो जो रोशनी है जो खुदा जिसे चाहता है उसके कल्ब में रोशन कर देता है। इल्म से आपको यह दिखता है कि बाहर कितनी भीड़ है, ये आंखों के इल्म से, ये दुनियावी इल्म से। लेकिन रूहानी इल्म से आपको दिखता है कि अंदर कितनी तन्हाई है, अंदर कितना अकेलापन है, अंदर कितना खोखलापन है। सो इल्म के लिए जरूरी है, अक्ल के लिए जरूरी है कि इल्म हो। इल्म वो जिसे खुदा इल्म कह रहा हो, इल्म वो जिसे रसूल इल्म कह रहे हो, इल्म वो जिसे दीन इल्म कह रहा हो। ये इल्म जब आता है, अच्छा कमाल की बात है, बहुत बड़े मौजू को बहुत कम लफ्जों में समेट रहा हूं आपके सामने, इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। नजदीक से महसूस कीजिएगा, अल्लाह ने कोई शय बनाई ही नहीं जिससे इल्म ना दिया हो। कोई शय, भाई हमारी टेंडेंसी तो ये, हम तो ये सोचते हैं ना कि आदमी जाहिल पैदा होगा, फिर पढ़ेगा लिखेगा और फिर आलिम बनेगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने कोई चीज बनाई ही नहीं है जिसे इल्म ना दिया हो, पहले से इल्म ना दिया हो। जमीन को इल्म पहले से, उसके वजूद में इल्म है, उसका इल्म।
उसके 4 बालिश के फासलों पे जाफरान और आलू बो दीजिए तो उसे पता है सफेदी कहां देनी है और जाफरान का रंग कहां देना है, प्रोटीन कहां देनी है और क्वालिटी कहां देनी है, कौन सी खुशबू कहां देनी है। खुदा की कसम दोनों आजू बाजू में अगर हो तो जाफरान में कभी आलू की खुशबू नहीं आएगी। कमाल जाए, कुर्बान जाए आपके आप हैं, आजू बाजू में अगर रख दिए जाएं तो जमीन को मालूम है कि किसे क्या देना है, उसे इल्म है, वो आलू को आलू की तरह ट्रीट करेगी। और जाफरान अपने मकाम पे रहेगा। तो जमीन को अल्लाह ने इल्म दिया, पहले से इल्म दिया। पानी को अल्लाह ने पहले से इल्म दिया। अब तो ये रिसर्च का भी मुद्दा नहीं रहा, अब तो ये प्रूवन फैक्ट है साइंस का कि एक पानी जिस पे आप मौला के फजाइल पढ़ के या कोई सूरा पढ़ के या कोई अच्छी बात कह के उसे पीते हैं तो उसका जो असर है आपकी बॉडी पे अलग होगा, और एक पानी जिस पे आप गलत बातें कह के या नेगेटिव बातें कह के पीते हैं तो उसका असर, ये प्रूवन फैक्ट है, ये मैं कोई नई बात आपसे नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पानी को इल्म है तभी तो, है ना, इल्म है तभी तो। हवा उसे भी इल्म है, कहां किस स्पीड में बहना है, कौन मेरे साथ चल रहा है और मैं किसके साथ चल रही हूं। मालूम है कि अगर मासूम ने बादल को बुलाया है तो बादल को कहां तक लेके जाना है, मासूम को कौन सी सर्विस कहां देनी है। मालूम है कि अगर किसी नबी का तख्त चल रहा है तो कहां लेके जाना है। अच्छा नहीं, जुमले वकालत से खिताबत की तरफ ला रहा हूं। अगर आग को इल्म ना होता तो जलती हुई आग सर्द कैसे हो जाती, अगर पानी को इल्म ना होता तो मूसा को रास्ता कैसे मिल जाता, अगर हवा को इल्म ना होता तो सुलेमान की बातें कैसे सुन लेती। आगे भी जुमला कह रहा हूं, आपके मौला से बहलोल कह रहे हैं, मौला जब आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा। ये बहलोल कह रहे हैं, बोहलोल या बहलोल के मौला जब आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा। मौला थे, कह देते कि तुम याद कर लेना, तुम खुद चले आओगे मेरी बारगाह में या तुम मुझे देख लोगे, पर्दे उठ जाएंगे। मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो हवा से कह देना, वो तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचा देगी। यानी आपके मासूम ने वर्ल्ड को पहली मर्तबा वॉइस बैंकिंग की हैसियत बताई। अब मुझे पता नहीं आप में से कौन इंजीनियरिंग की तालीम को रखते हैं अपने जहनों में, वो महसूस कर पाएंगे और महसूस होंगे। टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर अगर यहाँ बैठे हैं तो वो जानते होंगे, जैसे आई बैंक है, ब्लड बैंक है, ऑर्गन के बैंक हैं, वैसे वॉइस बैंक होती है, वॉइस बैंक। तो ये दुनिया को किसने बताया, किसने बताया कि हवा में ये ताकत है कि वो आपकी गुफ्तगू को सलामत रख सकती है। तो कुछ मतलब लखनऊ वालों समझ में आया, जो नारा तुमने अभी अभी लगाया ये खत्म नहीं हुआ, इसे हवा ने महफूज रखा है। मैशर में जब कभी घबराओगे तो यही सुनाई देगा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। खुदा की कसम, अहले बैत को अगर मानना है, इल्म बढ़ाओ, अक्ल बढ़ेगा, अक्ल बढ़ेगा तो दर्जा बुलंद होगा, दर्जा बुलंद होगा तो मुज्तहिद की बातें मुज्तहिद से करोगे, मौलवी की मौलवी से करोगे, आम की मिसाल आम से दोगे, खास की मिसाल खास से दोगे। फिर किसी 2 रेकत के आदमी को किसी मर्जा के सामने नहीं खड़ा करोगे। अक्ल होगी तो अक्ल वाली बात करोगे, अक्ल नहीं होगी तो जहालत की बुनियाद पे बात करोगे। वो जाहिलों की बात भी क्या होती है, उसके लिए तो ये हुक्म है कि भाई खामोश रहो, खामोश रहो, कुछ ना कहो। और यकीन जानो, खुदा की कसम मैं तुमसे कह रहा हूं, खुदा मुझे आपको कभी जिंदगी में फर्श अज़ा से दूर ना करे और हमेशा वैसा अज़ादार बनाए जैसा अहले बैत चाहते हैं कि हम अज़ादार हों।
खुदा ना करे हम अपने फर्श आज़ा पर आने वालों को अपने टोला और टोली बनाने के लिए इस्तेमाल करें। खुदा ना करे कि हम इसलिए इस्तेमाल करें कि हमारे साथ इतने लोग हैं या हमारे साथ इतना मजमा है या हमारे पीछे इतने नारे हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब्स पे, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बंद कमरे में बैठ के कोई 25 बातें करता है और फिर वो अपने आप को सारी दुनिया का हीरो समझने लगता है ना। आप देख लीजिए ये क्या हो रहा है। जिसको दिल आता है वो शरीयत के किसी ना किसी मुद्दे पे गुफ्तगू शुरू कर देता है। उसकी हालत तो ये कि उसके अपने बच्चे नहीं दिखाई दे रहे उसे, और वो कौम के 200 साल के बारे में क्या सोचेगा। मैंने तो सरहद के पार बहुत से ऐसे लोगों को देखा, मुझे बहुत तअज्जुब हुआ, बहुत अफसोस भी हुआ। और बहुत से ऐसे लोग जनरली, बहुत से ऐसे लोग नेशनल पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं जबकि पॉलिटिक्स की पी नहीं मालूम। आपको पता ही नहीं कि क्या चीज क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है। मैं आपको क्या बताऊं, एक जुमला कह के आगे गुजर रहा हूं। सियासत हमेशा जरूरत को जरूरत बनाए रखने में बिलीव रखती है। जब तक जरूरत बनी रहती है तब तक सियासत का दार दौरा रहता है। जिस दिन जरूरतें खत्म हो जाती हैं फिर सियासत को कोई नहीं पूछता। ठीक है ना। ठीक है कि हम मुल्क की जरूरतें नहीं पूरी कर सकते, ठीक है कि हम स्टेट की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, ठीक है कि हम अयालत की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, ठीक है कि हम मोहल्ले की नहीं कर सकते, गली की नहीं कर सकते, 10 घरों की 40 घरों की नहीं कर सकते, अपने भाई की जरूरत तो पूरी कर सकते हैं। अपने अजीज की जरूरत तो पूरी कर सकते हैं। अक्ल होगा, इल्म होगा तो जरूरतें पूरी करोगे। तुम दूसरों की जरूरत पूरी करोगे, खुदा तुम्हारी जरूरत पूरी करे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। बड़ा कमाल है। खुदा की कसम दुनिया की बादशाह तुम्हें इतना आजाद नहीं बनाती जितना अहले बैत की फकीरी तुम्हें आजाद बना देती है। दुनिया का बादशाह अपनी जगह का बादशाह होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पड़ोस के मुल्क का भी बादशाह बन जाए। ये सिर्फ अहले बैत का फकीर है। जिस जमीन पे भी चला जाता है, नालैन रखते ही जमीन उसकी हो जाती है, वो जमीन का हो जाता है। ये सिर्फ अहले बैत की फकीरी है। खुदा की कसम ये सिर्फ अहले बैत की फकीरी है। और कितना मुतमईन बनाती है। अबू ज़र से किसी ने ताने के अंदाज में कहा था, क्या दिया अली की मोहब्बत ने आपको? वो कहा, अली की मोहब्बत ने मुझे इतना दे दिया कि मैं चाहूं तो आसमान जमीन पे आ जाए। अभी कहा ही था कि आसमान नीचे आने लगा। अबू ज़र ने पलट के कहा, अभी थोड़ी बुलाया, अभी तो इसे बता रहा था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। बेनियाज बनाती है मेरे अजीजान। बस मैं पलट रहा हूं, मुझे पता है गर्मी भी है, खाने का इंतजाम भी है, और बहरहाल आप बहुत देर से आए हैं। मैं सोच रहा था कि शायद आप लोग बड़े खामोश है बिल्कुल, तो मैं 15 ही मिनट में प्लान कर रहा था कि मैं 15-20 मिनट में मजलिस ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपने हमसे 30-35 मिनट पढ़वा लिया। मैं बिलीव करता हूँ, मेरी तो आदत सी हो गई है। अब 1-1.5 घंटे का मामला हमारा होता नहीं है, तो भाई 45 मिनट में हमारी पूरी मजलिस हो जाती है। और जी, और मेरे दिमाग में तो यही रहता है कि जो मौलवी 45 मिनट में नहीं समझा सकता वो 1.5 घंटे में भी नहीं समझा सकता। तो देखिए, इल्म के लिए कोशिश कीजिए, अक्ल के लिए कोशिश कीजिए। अपने घरों की दीवारों को जैसे सजाने की कोशिश करते हैं, गर्मी में जैसे एयर कंडीशन की सूझ आपको आती है,
जैसे सेहत खराब हो जाए तो थोड़ा एक्सरसाइज की सूझ आती है, वैसे ही अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचें। अपने बच्चों के फ्यूचर को भी देखें, 200 साल के बाद दुनिया कैसी रहेगी, वो अपने ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे। आप किसी बच्चे से एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि 120 किलो वेट उसको उठाना है और खाना आप उसे नहीं दे रहे, तो वो मर जाएगा एक्सरसाइज से। खाना चाहिए तो हर शय को रिस्क चाहिए, चाहे वो रूहानी रिस्क हो चाहे जिस्मानी रिस्क हो, उसे रिस्क चाहिए। ये अल्लाह की पॉसिबल क्रिएशन है, उसने निजाम ऐसा बनाया है। और रिस्क इतना जरूरी है कि ये उसने किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं। चूंकि लोग खिला के जल्दी थकते हैं, खा के नहीं थकते। वो जानता है इंसानों की हालत क्या है, इसलिए जिम्मेदारी उसने खुद रखी है। वही खिलाता है, वही खिलाता है। मुझसे कोई पूछता है कौन पालता है, मैं कहता हूं मौला हुसैन पालता है। जैसे हुसैन पालते हैं वैसा कोई नहीं पाल सकता। और खुदा की कसम यकीन ना आए तो सफर इश्क में नजफ से करबला तक चल के देखो, जैसे सोचोगे मुझे बिरयानी मिल जाए वैसे बिरयानी आ जाती है, जैसे सोचोगे मुझे चाय मिल जाए वैसे चाय आ जाती है, जैसे सोचोगे मुझे कोई और चीज मिल जाए वो और चीज आ जाती है। जैसे हुसैन पालते हैं ना वैसे कोई नहीं पाल सकता है, कोई नहीं पाल सकता। बस आखिरी जो बस एक जुमला और खत्म तकरीर। मैं आखिरी सफर में लास्ट ईयर देख रहा था, एक चीज बहुत नजदीक से महसूस कर रहा था, फील कर रहा था कि कमाल है। किसी ने बोला 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4.5 करोड़। भाई गौर कीजिएगा, सर्विस लेने वाले कम, सर्विस देने वाले ज्यादा हैं। पानी पीने वाले कम, पिलाने वाले ज्यादा हैं। खाने वाले कम, खिलाने वाले ज्यादा हैं। आराम करने वाले कम, आराम के लिए जगह देने वाले ज्यादा हैं। तो जब आराम करने वाले 4.5 करोड़ हैं तो देने वाले कितने होंगे? ये भीड़ कहां से आई मौलाना? मैं सोच रहा था हो सकता है इराक ने इंतजाम किया होगा। मैंने पूछा भाई गवर्नमेंट और इराक का कुछ इंतजाम है? उन्होंने कहा भाई हम तो टिकट के भी पैसे लेते हैं, वीजे के भी पैसे लेते हैं, होटल के भी पैसे लेते हैं। मैंने सोचा ईरान ने इंतजाम किया होगा। ईरान ने कहा भाई हमारे ही लोग इतने जाते हैं, हम दूसरे किसी का क्या ख्याल रख सकते हैं। दिल में ख्याल आया कल्ब रुशैद, जिंदा इमाम की मानने वाली कौम अगर जिंदगी में मौजिजा ना देखे तो मरने के बाद मौजिजा देखेगी क्या? ये जिंदा जवाब है तुम्हारे इमाम वक्त का कि तुम जितनी तादाद में आओ, मेरे दादा की जमीन करबला भी बढ़ जाएगी और हमारा इंतजाम भी बढ़ जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। परवरदिगार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस मेरे अजीजान, यहीं इस मजलिस को ख़त्म करके माल मजलिस रब्त मसाइब की तरफ चलता हूँ। असल में मजलिस जो हम लोगों के 80-90 साल पहले होती थी, कोई तकरीर थोड़ी होती थी। सिर्फ मसाइब पढ़े जाते थे, सिर्फ मसाइब पढ़े जाते थे। और पढ़ने वाले मसाइब में रोते थे, सिर्फ सुनाते नहीं थे, वो खुद भी गिरिया करते थे। और उस गिरिया का असर होता था सुनने वालों। वो रिवायतें पढ़ते थे, बहुत देर देर तक होता था मजलिस का प्रोग्राम। अब वो जमाना अलग था, दौर अलग था। आप उस जमाने को इस जमाने से मिलाएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस जमाने में 6 घंटे की मजलिस होती थी। वजह क्या है? उस जमाने में मजलिस गरीब नहीं करता था, उस जमाने में मजलिस अमीर करता था। जागीरदार, नवाब, जमींदार, वो सारे शहर को बुलाता था। 3 दिन खाना रखता था, एक मौलवी को बुलाया जाता था। एक मौलवी एक ही जगह मजलिस पढ़ते थे, दूसरी जगह मजलिस नहीं होती थी। फिर वो दूसरी जगह मजलिस होती थी तो ये मजमा वहां नहीं पहुंचता था। समझ रहे हैं? आज जैसा नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो पूरी दुनिया में यूट्यूब में सुन लिया जा रहा है। 3 दिन के बाद पता चला कि कहाँ कहाँ के लोगों ने कहाँ कहाँ सुन लिया। ठीक है ना? वो जमाना था। तब वो ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां नहीं थी, खाना पीना ठीक ठाक था लोगों का, पॉल्यूशन नहीं था। बुजुर्ग हमारे 75 और 85 साल के बीच के बुजुर्ग 4 घंटे आगे बैठते थे।
और ये 30, 32 और 45 साल के जवान उस जमाने में, वो तो कहीं पीछे उनको जगह मिल जाती थी वरना बाहर अदब से खड़े रहते थे। और आलिम के 4-5 गज तो कोई बैठता नहीं था, नज़दीक का कोई मामला नहीं होता था। अगर मेरी बात पे आपको यकीन और विश्वास ना हो तो किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि पुरानी मजलिसें कैसे होती थी। वो ठीक है, लिटरेचर को एंजॉय करते थे वो लोग, एक लफ्ज़ को बयान करने के लिए 72 लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे कि इसे ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता, हम बहुत सादी जबान में समझा देते हैं। क्या उर्दू बोले आपके दरमियान, हमारे बच्चे को उर्दू ही नहीं आती। 58 अगर बोले तो पूछता है कि 58, समझ रहे हैं। और इस बुरी हालत को मैं आपसे बता रहा हूं, ये 20 साल के बाद तो ये भी दम तोड़ देगी। 20 साल के बाद ये भी नहीं रहेगा। भाई जो बाहर वाले हैं, यूरोप वाले, वो तो सारे मौलवी इंग्लिश में बात करेंगे, यहाँ वालों को हिंदी में बात करने मजबूर होना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं बचा है, किसी गलत फहमी में न रहिएगा। ये अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि आप मर्सिया उर्दू में लिखते हैं और उर्दू में पढ़ते हैं। अभी भी वक्त आ गया है, अंग्रेजी लिपि में लिखा जा रहा है और उर्दू में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। आगे ये जो हालात आने वाले हैं, थोड़ा सा फ्यूचर सोचिएगा तो आपको एहसास होगा। आप कॉलेज के लिए अपने बच्चे को 3 साल का वक्त देते हैं, कुरान के लिए 6 महीने का वक्त नहीं देते। आप करियर के लिए अपने बच्चे को 12 साल का वक्त देते हैं, लेकिन अपनी ज़बान के लिए आप 1 साल का वक्त नहीं देते। आपको नतीजा चाहिए। अगर हमारे बच्चे ने खुद ही उर्दू बोलना सीख लिया तो हम कहेंगे भाई हमने कोई मेहनत नहीं की इसके लिए, समझ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे अजीजों। मुझे पता है कि मैं जिस मजमे में पढ़ रहा हूं ये साहिब फिक्र मजमा है और ये इस फिक्र को कई जगह पहुंचा सकता है। करबला में ये फिक्र आपको मिलती है। करबला में आप आइए, करबला में सबसे पहले चीज आपको क्या मिलती है? अदब। अदब। देखिए, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसे संभालने में उतनी मेहनत लगती है। मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे टोक दीजिएगा। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसे संभालने में उतना टाइम लगता है। अब्बास जैसा जरी, और संभालने के लिए कोई कंट्रोल नहीं, चूंकि अदब अब्बास के अंदर कूट कूट के भरा है कि मेरे सामने मेरा मौला हुसैन है। तो अब किसी बात का जवाब नहीं दिया जाएगा, हर बात को सुना जाएगा। वो खुदा की कसम, मुझे जो उलमा ने बताया है भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि अब्बास जब सुनते थे तो अरब के आसमान और जमीन ने कभी अब्बास को सर उठाते नहीं देखा जब हुसैन बात कर रहे होते। कभी कोई कलाम आप लिखे तो इस पे जरूर लिखिए, अरब के आसमान ने नहीं देखा कि कभी अब्बास से सर उठा के गुफ्तगू की हो। जब भी गुफ्तगू करते सर झुका होता। सोचो, जिसे बचपन से मालूम हो कि मुझे किस मकसद के लिए पाला जा रहा है, किस मकसद के लिए जंग के आदाब सिखाए जा रहे हैं, किस मकसद के लिए मुझे फलाने फलाने मकाम पे भेजा जा रहा है, उसे जो जिंदगी का, उसको जो जिंदगी की जो ताकतें उसके अंदर समाई हुई है, जो एनर्जी उनके अंदर है, वो एक ही जगह के लिए, करबला के लिए। और वहीं कह दिया जाए कि अब्बास कुआं खोदो, 7 कुआं, एक कुआं नहीं 7 कुआं, मिट्टी में नहीं रेती में कुआं। रेत में कौन भला कुआं खोद सकता है, लेकिन रेत में 7 कुएं। आप मिट्टी हटाइएगा तो मिट्टी हट जाएगी, रेत हटाइएगा तो दोबारा किनारे की रेत वापस आएगी। मेरे ख्याल से 6-7 कुएं खोदने के बराबर तो एक कुआं खोदना होता है रेती में, 7 कुएं खोदना। एक एक चीज जनाब अब्बास की महसूस कीजिए, कितने लंबे थे। ऊंट के हौदज, ऊंट के, अरब के ऊंट के हौदज पे बैठे हुए आदमी की पेशानी को खड़े खड़े चूम सकते थे, खड़े खड़े जनाब अब्बास चूम सकते थे। और अली अकबर 18 बरस में इतने तवीलुल कद हो चुके थे कि जब मदीने की गलियों में अकबर और अब्बास निकलते तो मदीने में नई आई हुई बहुओं को उनकी सास कहा करती, जल्दी से छत पे आओ, हमारे रसूल ऐसे दिखा करते थे। हुसैन का बेटा अली अकबर निकला है अपने चचा अब्बास के साथ। हाँ? ये कैफियत, खुदा की कसम। उस अब्बास से हुसैन कहते हैं, अगर हो सके तो पानी की कोई सबील कर दो अब्बास, जंग की इजाजत नहीं है। मैं कैसे बयान करूं आपके सामने। सकीना दौड़ के एक मशकीज़ा लेके आई। अब्बास ने रुकू की हालत में गर्दन झुका के कहा, मेरी लाडली बेटा, मेरे गले में मशकीज़ा डाल दे।
और फिर अब्बास चल पड़े मैदान की तरफ। मैं बड़े आराम से मसाइब पढ़ूंगा, पहले मसाइब को नजदीक से समझो। दो ज़वात मुक़द्दसा, दो शख्सियतें हैं, दो शख्सियतें हैं जिनका पलटना निहायत ही तकलीफ दे है। जब हुसैन किसी शहीद के लाशे को उठा के लाते तो दोनों हाथ लाशे को उठाने में होता था, खुद को बचाने के लिए कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, और तब हमला हुसैन पे होता तो हुसैन पूरी तरह से जख्मी होते। और हाथ कटने के बाद भी अब्बास नहीं लौटे हैं। जब मशकीज़ा छिद गया ना तब अब्बास पलटे हैं, और पलट के जहां तक घोड़ा गया है वहां तक अब्बास पे ऐसे हमला हुआ कि करबला के किसी शहीद पर ऐसा हमला नहीं हुआ। बहुत नजदीक से मसाइब को ना महसूस किया करें। जब आप मसाइब को महसूस करेंगे आप खुद समझने लगेंगे। देखिए ये चीजें अमानत हैं, अमानत। इमाम फरमाते हैं कि तूने तो खतीब से बस मेरे अली अकबर की अब रिवायत सुनी है, मेरे अकबर को घोड़े से गिरते नहीं देखा। कोई साहिल कहता है मौला कैसे रोएं? फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालेहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का, जो सीने तक आए हम इमामों का। वो कहता है मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए, कहा मेरी दादी फातिमा ज़हरा। जब भी रोया करो बाआवाज़ बुलंद रोया, ये ना देखा करो तुम्हें कौन देख रहा। तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं रोते हो, तुम ज़हरा को पुरसा देने के लिए रोते हो। फयालैतनी कुन्तु माअकुम फाफूज़ु माअकुम, मेरे मौला काश हम करबला के मैदान में होते, काश हम करबला के मैदान में होते। बड़े आराम से पढ़ूंगा। एक शख्स आता है मौला सज्जाद के पास, कहता है मौला मैं गरीब हूँ। कहा तू गरीब है? कहा मौला गरीब हूँ, घर पे बहुत परेशानी है, फाके के हालात हैं। पलट के फरमाते हैं खुदा ना करे अगर तेरा इंतकाल हो जाए तो तेरे पड़ोसी क्या करेंगे? कहा वो मुसलमान है मौला, वो मुझे दफन कर देंगे। कहा फिर तू गरीब नहीं हो सकता, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। दो तीन रिवायत मसाइब के सुन लो और मजलिस तमाम है। बोलो करबला के मैदान में अब्बास ने फरमाया मौला जाने की इजाजत दे, तू तो मेरे लश्कर का अलमबरदार है, मौला वहीं भेज दे जहां लश्कर जा चुका है। अब्बास अगर हो सके तो पानी की सबील कर दे। मशकीज़ा लिया मैदान की तरफ आए, घोड़े से घोड़े को फरात में उतारा, मशकीज़े को तर किया, नम किया, पानी भरा, वापस पलटे। बस इस रिवायत को सुनना मत, इस रिवायत को महसूस करना ताकि करबला की जंग के एक मंजर के करीब ला सको। अब्बास जिस वक्त खेमे की तरफ बढ़ रहे थे बाजू कट चुका था मगर बढ़ रहे थे, दूसरा बाजू कट गया मगर बढ़ रहे थे। तब तक बढ़ते रहे जब तक मशकीज़ा नहीं छिदा, लेकिन जब तीर मशक सकीना पर लग गया, तारीख का जुमला है वही वक्त था जब 4 साल की सैदानी ने अपने बाबा के करीब आके कहा बाबा एक सवाल करना चाहती हूँ। बाबा बाबा बन के जवाब ना देना, इमाम बन के जवाब देना। लाल पूछ तो सही क्या पूछना चाहती है? हुसैन ने बेटी को गोद में लिया, बाबा ये बता दे मेरा चचा वापस आएगा या वापस नहीं आएगा? हुसैन की बेटी ने मक्तल की तरफ देखा। ये वो वक्त था जब अब्बास अपनी निगाहों को खेमे की तरफ से वापस मोड़ रहे थे, फरात की तरफ जा रहे थे। जलाल की आंखें उम्मीद में बदल गई, यास और हसरत की कैफियत। अब्बास ने वापस अपने आप को मोड़ा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। बोलो हुसैन बेटी को उतारा, फरमाने लगे लाल अलम आएगा मगर अलमदार नहीं आएगा।
हुसैन अब्बास के सराहने पहुंचे, सर को जानू पे लिया, फरमाने लगे, अब्बास फरमाने लगे, मौला एक ख्वाहिश है, सुना था कि जब दुनिया में आया था आंखें नहीं खोली जब तक तेरे चेहरे की ज़ियारत ना कर ली, अब आंखें बंद करने का वक्त है, चाहता हूं तेरे चेहरे की ज़ियारत करूं। अब्बास ज़ियारत क्यों नहीं करते? मौला एक आंख में खून है, एक आंख में तीर है, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जब गोद में अब्बास है तो अब्बास को बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि मेरे आंखों में तीर है? इसलिए कि अब्बास के घोड़े से गिरने के बाद हुसैन को दिखना बंद हो गया, हुसैन की आंखों का नूर जाता रहा, हुसैन ने आंखों से तीर निकाला, आंखों को साफ किया, अब्बास ने अपने मौला के चेहरे की ज़ियारत की, आंखें धीरे धीरे बंद होना शुरू हुई, फरमाने लगे, अब्बास जल्दी ना कर, मेरी भी एक ख्वाहिश है, तूने कभी मुझे भाई कह के नहीं पुकारा, अब्बास मुझे आखिरी बार भैया कह के पुकार। ज़मीने करबला, हाँ एक भाई ने अपने आका को भाई का, भैया खैमे में मेरा लाशा ना ले जाना, मैं सकीना को क्या जवाब दूंगा? हाय करबला, हाय हुसैन, हाय लअनतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिक व रहमतिक या रहमर राहिमीन। साथ मिलके बड़े खुलूस के साथ अपने उस इमाम को जिसको हर रोज़ फुर्सा देते हो, उनकी सलामती के लिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मातम हुसैन।